हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है टोटली बायोलॉजी का। इसमें वीवीआई सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव जो इसमें आप यहाँ पे लिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में नेटिक का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये 18 तारीख को मिल जाएगा साइंस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस का कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में CO2 गैस का आपका हो जाएगा 0.03%। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो सुपोषी पोषण पोषण के लिए आपका आवश्यक नहीं होगा इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कि नहीं होगा CO2 तथा जल इसमें सुपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखता है। कवक में पोषण की विधि है। कवक में पोषण की विधि जो होगा वो विषम पोषी होगा। विषम पोषी जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो ये अमाशय अमाशय रस में। फटाफट करेंगे क्वेश्चन। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है। पित्त रस का रंग होता है। पित्त रस का रंग कैसा होगा, तो ये हरा होगा। हरा होगा पित्त रस जो यकृत, इसका स्राव यकृत के ग्रंथि से होता है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्रकाश निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी इकाई हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है उसे क्या कहें हम लोग, प्राणी संपोषण कहेंगे। क्रमाकुंजन गति पाई जाती है। तो क्रमाकुंजन गति आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा ग्रास नली की दीवारों में। 9 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा आपका अग्नाशय ग्रंथि में। आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो ये छोटी आंत में पूर्ण होती है। और पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो यहाँ पे मुख गुहा से। तो यहाँ पे 11 नंबर आयरन पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाएगा, तो आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम हो जाएगा श्वसन है, पोषण है, जनन, सभी है। सभी आपका हो जाएगा इसमें। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन पाया जाएगा वायुमंडल में। तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक आपका हो जाएगा हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका उपचयन अभिक्रिया भोजन का पचना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपका। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है। 16 नंबर है वसा के पाचन में कौन सहायक होगा। वसा के पाचन में सहायक हो जाएंगे लाइपेस हो जाएगा वसा के पाचन में सहायक। वसा के पाचन में लाइपेस सहायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अमीबा भोजन ग्रहण करता है कैसे। तो अमीबा भोजन ग्रहण करेगा कूट पादों का निर्माण करके भोजन ग्रहण करता है, कूट पादों द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुंह गुहाएं पाए जाने में लार ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरोटिड है, सब मेडिबुलर सब लिंगुलर, आपका ब्रूनस नहीं होगा। ब्रूनस इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख गुहा से। दंत अस्थिक्षय का मुख्य कारण क्या होगा, तो दंत अस्थिक्षय का यहाँ पे हम लोग को कारण बताना है। तो क्या होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा मीठी चीजों को खाना, ये भी सही है। दांतों का साफ सफाई नहीं करना, बैक्टीरिया द्वारा आम कारण। तो इनमें सभी का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा जल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जल से। 22 नंबर क्वेश्चन में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बन जाता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां, तो वहां पे हो जाएगा 25 नंबर, छोटी आंत में भोजन के पचने में किस रस की भूमिका होती है। तो इसमें हो जाएगा पितरस अग्नाशय रस सभी हो जाएंगे, आंतरस भी। घ आपका सही हो जाएगा। कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो अमीबा में कूटपाद के द्वारा भोजन को निगला जाता था। तो यहाँ पे यह ग सही हो गया। ग जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लिक अम्ल का स्राव करती है, तो आपका हो जाएगा भीतीय कोशिका हाइड्रोक्लिक अम्ल का स्राव करती थी। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के पाचन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को पाचन को बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। तो ये आपको किस में बदलेगा,
पेप्टोन में बदल देगा। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी की तुलना में होती है, ये आपका हो जाएगा सबसे कम। मांसाहारी जंतु का जो छोटी आंत की लंबाई होता है क्या होता है कि तुलना में कम होता है, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत की लंबाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि उसको सेलुलोज के पाचन के लिए, समझे कि नहीं, अधिक लंबाई की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर पैरामीशियम अमीबा। पैरामीशियम अमीबा एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या है, तो आपका प्राणी संपोषी विधि है। प्राणी संपोषी श्वसन से हम लोग देखेंगे, वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन श्वसन से। श्वसन से आपका हो जाएगा पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन श्वसन से हो जाएगा यहाँ पे। श्वसन में क्रिया में एटीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपका हो जाएगा 30.5 केजी पर जूल पर मोल आपका हो जाएगा। ईस्ट द्वारा पायरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका हो जाएगा ये किण्वन कहलाती है, किण्वन। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे होती है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो अवायवीय। इसको तो हम लोग फटाक से मारते थे, अवायवीय शोषण। और वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम होती है अवायवीय में। 6 नंबर क्वेश्चन है एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पत्तियों में पाया जाएगा। श्वसन क्रिया में निरंकित होते किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते थे। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग आपका होगा गिल्स या फेफड़ा भी कहेंगे, इसके द्वारा श्वसन करती है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहता है। ग्लूकोज के टूटने से ही शरीर में ऊर्जा की वितरण होता है। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन हुआ तो उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। एटीपी के फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, एटीपी के फॉस्फेट की संख्या आपका इसमें हो जाएगा 3। एटीपी के फॉस्फेट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका यहाँ पे आंसर 3 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 के बाद देखेंगे। 12 के बाद आपका हो जाएगा 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प ऐंठन का क्या कारण है। क्रैम्प ऐंठन का कारण है पेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल देना, सही है। पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल, ये भी सही है। बहुत ज्यादा चलना है, इनमें से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। लैक्टिक अम्ल की अधिकता होने के कारण होता है। पौधों के गैसों में आदान प्रदान पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है, क्या चीज, तो ये आप क्या होगा, रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता था। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया किसमें हो जाएगा, तो ईस्ट में हो जाएगा। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें किण्वन होगा। मनुष्य में नासिका छिद्र, लरेक सी फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये आपका बना लेगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे, श्वसन तंत्र बनाएंगे। 16 नंबर में पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा, तो ये आपके हो जाएंगे लाल रंध्रों द्वारा। रंध्र से क ख दोनों ग हो जाएंगे। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, खाद्य पदार्थ का उसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विघटन होगा। विघटन मतलब टूटने लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होती है, तो आपका CO2। जैसे बाहर की ओर सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है क्या चीज, तो 2 अणु पायरुवेट बनते हैं। वेपरों की सीरिये रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक दबाव कोष्ठकों की अपेक्षा क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक होती है। अधिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती है कहाँ पे होगी, तो आपका होगा कोशिका द्रव में होगा, कोशिका द्रव में। कीटों के प्रमुख अंग क्या है, तो कीटों के प्रमुख अंग आपका हो जाएगा ट्रैकिया है, ट्रैकिया। परिवहन से हम लोग देखेंगे मोस्ट क्वेश्चंस, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, कि तो ये आपका हो गया परिवहन तंत्र का। हृदय का काम है परिवहन करना, रक्त का परिवहन, रक्त का शुद्धिकरण और परिवहन करना। मानव हृदय का औसतन परकुंचन दाब क्या होगा, परकुंचन मतलब 120 होगा। ये हम लोग रक्तचाप के बारे में पढ़े थे, 120/80 में 120। तो ऊपर में परकुंचन और नीचे में अनुशीतलन, और कुल को कहेंगे रक्तचाप। सभी को क्या कहेंगे, रक्तचाप। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। कोशिकीय ईंधन
कोशिकीय कोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। और फ्लोएम द्वारा क्या होता है इसमें? खाद्य पदार्थ जो 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 भोज्य बनते हैं उसका स्थानांतरण होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? स्पिग्नोमैनोमीटर द्वारा। रक्तचाप या रक्तदाब भी कहते हैं, रक्तदाब भी कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो आपको किसमें हो जाएंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? तो आपको हो जाएगा पौधों तथा पौधों में होगा, सिर्फ पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग आपका हो जाएगा क्या चीज? हल्का पीला हो जाएगा। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहेंगे? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो शारीरिक प्रक्रिया है। क्या शारीरिक वाष्पोत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया है। निम्नांकित में से किसके लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए जाइलम में उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में पौधों में जल संवाहक ऊतक है। जल संवाहक ऊतक क्या हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा जाइलम। जाइलम ही जल का वहन करता है। निम्नलिखित में कह संवहन बंडल का ऊतक नहीं है। संवहन बंडल का ऊतक जाइलम है, फ्लोएम है। चलिए लिखा, ये पहली सेट नहीं है। पहली सेट आपका ये आंसर हो जाएगा। यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ख, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा परिवहन होता है, विसरण द्वारा। आगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस अंग से होता है? तो आपका हो जाएगा फूल से, तना से, पत्ता, सभी से, सभी भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, यहाँ पे कह सकते हैं। समझे? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, अस्थि क्या है? तो अस्थि क्या हो जाएगा आपका? एक ऊतक है। अस्थि एक ऊतक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 17 नंबर, अनंतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में जल विसरण के दौरान जब उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे? मूल दाब कहेंगे। ऊतक के अंतरकोशिकीय स्थान में अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक भी कहते थे, लसिका भी, लिम्फ, सभी कहेंगे, सभी कहेंगे यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो आपका होगा RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। रक्त का रंग रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण तो लाल होता है? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का क्या कार्य है? तो यह क्या करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, श्वसन का नहीं, रक्त के जमने में सहायक होता है। रक्त के जमने में सहायक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में फाइब्रिनोजेन रक्त प्लाज्मा को क्या कहेंगे? तो हम लोग सीरम कहते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजेन जीन रक्त प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है? तो ये धमनियां है। और अशुद्ध को कौन करेगा? तो सिराय होगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आपके पतियों में पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जीवों में, आगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या चीज? उत्सर्जन से हम लोग ले लेंगे। जीवों में शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निष्कासन तो आपका उत्सर्जन कहलाएगा। जो भी अपशिष्ट हमारे बॉडी में बनता है वह उसका जो निष्कासन होता है उसे हम लोग उत्सर्जन कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया उत्सर्जन से 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है? 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया वो है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग कितनी संख्या होती है? तो ये आपका 2 मिलियन से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क को मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया, बाकी सभी जो होता है वो अलग अलग। यहाँ पे अग्नाशय तो अलग अंग है तो वृक्क को ही कहेंगे, समझे? तो वृक्क के बाद आपको हो जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? समांतर ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड। तो एल्बुमिन नहीं होता है, एल्बुमिन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से
सभी, इनमें से सभी है, इनमें से सभी हो गया। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहेंगे हम लोग? हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस अपवहन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। कहाँ संचित रहेंगे? पत्तियों में होते हैं, छाल में, कोशिकाओं में, सभी में अपशिष्ट संचित रहते हैं और समय से क्या होता है, पत्तियों का बिलगाव होता है तो ये झड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस की थैली है। डायलिसिस की थैली आपका नेफ्रॉन है। बोमेन संपुट एवं ग्लैमुलस को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो मैकपिलियन कोष कहा जाता है, मैकपिलियन कोष। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो आपका यकृत से प्रवेश करेगा, यकृत से आपका प्रवेश करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो गया? देखिए 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो 30 mg, 30 मिलीग्राम हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो आपका होगा उत्सर्जन से। उत्सर्जन को काम के लिए यह इसका उपयोग होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं इकाई को क्या कहेंगे? तो हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहेंगे। आगे बढ़िए। 14 नंबर, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर में अपवहन द्वारा बदलता है? तो आपका नाइट्रोजनी पदार्थ को बदलेगा, तो इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन है तो सही है। 15 नंबर को, निम्नलिखित में मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, उत्सर्जन करने का काम क्या करता है? उत्सर्जन करने का काम क्या होगा? तो उत्सर्जन के लिए आप देख लो, ऑप्शन में देख लो। तो यकृत से भी उत्सर्जित होता है, वृक्क से भी, अग्नाशय, अग्नाशय से उत्सर्जित नहीं होता है, आपका फेफड़ा से भी उत्सर्जन होता है। तो आपका अग्नाशय ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नाशय जो है सो सही है। मूत्र का पीला रंग किस किस वर्ण के कारण होगा? पीला रंग, पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका हो जाएगा यूरोक्रोम नामक प्रोटीन वर्ण, यूरोक्रोम के कारण इसमें हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नियंत्रण और समनभ से, नियंत्रण और समनभ से वीवीआई क्वेश्चन, नियंत्रण और समनभ से वीवीआई क्वेश्चन। निशल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? आपका न्यूरॉन्स में हो जाएगा। निशल कनिकाएं किसमें पाया जाएगा? न्यूरॉन्स में पाया जाएगा, न्यूरॉन्स में पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ से श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहेंगे? तो माइलिन शीथ कहेंगे, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन आपका अंडोत्सर्ग का कारण है, तो क्या होगा अंडोत्सर्ग का कारण? इसमें क्या हो जाएगा? एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। सबसे छोटी अनंतस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अनंतस्रावी ग्रंथि क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे पिट्यूटरी, मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नांकित में से पादप हार्मोन, जिसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, तो आपका एथिलीन जो होता है उसको फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया? 6 नंबर क्वेश्चन जो हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कहेंगे कि आपका हो गया मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंडाशय को मादा जनन ग्रंथि कहेंगे, अंडाशय को। पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन हो गया था? इसमें देख लीजिए कि आपका इसमें क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन, इंसुलिन तो मानव हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन या ऑक्सीन हो जाएगा आपका पादप हार्मोन, ऑक्सीन पादप हार्मोन। गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन किसका उदाहरण है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जड़ की ओर गति करता है गुरुत्वानुवर्तन, और प्रकाश अनुवर्तन होगा तो ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर गति बढ़ता है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ की वृद्धि किससे संबंधित है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपका हो गया 9 नंबर, न्यूरॉन के किस भाग में विद्युत आवेश का परिवर्तन हो जाता है? तो हमको साइटोन में होता है, साइटोन भाग में। नर हार्मोन्स क्या हो जाएंगे? तो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन्स, एंड्रोजन भी नर हार्मोन्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में किस अनंतरस्रावी ग्रंथि का द्वारा होता है? किस अनंतरस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये पैराथायराइड होता है, कैल्शियम की मात्रा को पैराथायराइड नियंत्रित करेगा। चलिए, जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीजन भी विसरण प्रवाह के किस भाग में की ओर आ जाता है? किस भाग की ओर आ जाता है? तो छाया वाले भाग की ओर आ जाएगा, छाया वाले भाग की ओर आ जाएगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चेतना के रूप में, चेतना के रूप में आपका होगा। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसमें होता है? आपका मस्तिष्क द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के घ, सभी द्वारा हो जाएगा, सभी द्वारा हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में क्या लिखा है? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा त्वरण की वृद्धि में सहायक हार्मोन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोसिन, सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा, सभी वृद्धि में सहायक होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर, तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? तो आपको सिनेप्स कहेंगे या सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं, सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्या कहते हैं? इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे पादप हार्मोन इनमें से कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मतलब कि
साइटोकानिन, साइटोकानिन पादप हार्मोन बाकी सभी जंतु हार्मोन। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? सोचने के लिए है, सही। हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के, सभी के लिए घ आपका सही हो जाएगा, घ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? 19 नंबर में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? तो आपका आयोडीन का होना अति आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में पाया जाता है ये ग्रंथि, इसी को बड़ा हो जाने के कारण क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में होगा निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे होगा मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का टपकना। तो इनमें से सभी आपका प्रतिवर्ती क्रिया है, समझे। आगे बढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित मेंडुला द्वारा स्थापित एपिनेफ्रिन हार्मोन द्वारा नाम है, क्या है? किसका नाम है? एड्रेनलिन का है ये। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक्सॉन कार्य करना, एक्सॉन का कार्य करना क्या कहलाता है? तो आपका समनभ हो जाएगा, यहाँ पे समनभ स्थापित होगा। लंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में लंगरहंस की दीपिकाएं, अग्नाशय की ग्रंथि पाई जाती है, यहीं से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए आगे बढ़िए। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाएं, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मेंडुला में। यहाँ क्या हो जाएगा? मेंडुला है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? तो आपका मधुमेह रोग होगा, मधुमेह। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका हो जाएगा साइटोकानिन, साइटोकानिन हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या होगा? एस्ट्रोजन तो आपका मादा हार्मोन्स है। चलिए ग्वाइटर रोग पनपता है किसके कारण से? आयोडीन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपका होगा ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहेंगे। चलिए जनन से आप लोग देखेंगे मोस्ट क्वेश्चन, जनन से आपको देख लेंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका देख लीजिए आप किसना क्वेश्चन है। जन्म मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो आपका वृषण है नर जनन ग्रंथि। लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन है? तो एस्ट्रोजेंस के द्वारा नियंत्रण होता है। चलिए अलैंगिक जनन, यहाँ पे कहा जाएंगे अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो आपका होगा मुकुलन है, बीजाणु जनन, विखंडन, सभी है, सभी अलैंगिक जनन की विधि है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटोजोआ जनित रोग लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आपका हो जाएगा सिफिलिस, तो गोनोरिया, एड्स, ये तो आपका हो जाएगा मतलब कि वायरस से। तो यहाँ पे ट्राइकोमोनियोसिस प्रोटोजोआ जनित रोग है, ट्राइकोमोनियोसिस। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखता है? 5 नंबर में क्या लिखता है? विषाणु जनित, 5 नंबर में लिखा है कि विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आपका एड्स हो जाएगा। एड्स विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। उसके बाद उभय लिंगी जीव का एक उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा उभयलिंगी। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो आपका हो जाएगा केचुआ, हाइड्रा, किमी। तो अब मछली उभयलिंगी नहीं होता है, आंसर आपका हो जाएगा मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल में प्रजनन अंग, फूल में प्रजनन अंग क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा पुंकेसर। फूल में प्रजनन अंग पुंकेसर है। इसमें अगर स्त्री केसर भी ऑप्शन होता तो हम लोग स्त्री जनन अंग कहेंगे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में निषेचित अंडाणु विकसित कहाँ होता है? तो आपका गर्भाशय में विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्त्री नसबंदी कहेंगे उसे हम लोग। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग आपका एड्स है, गोनोरिया है, के कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसमें टाइफाइड तो नहीं है, क एवं ख, तो आपका ऑप्शन घ सही हो जाएंगे, घ आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे, घ आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये आपका हो जाएगा साफ जल में रहता है। नर युग्मक के मादा युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे हम लोग? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलयन को निषेचन कहा जाता है। 15 नंबर अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। आगे देखेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग आपका क्या हो जाएगा? तो आपका एड्स हो जाएगा, एड्स। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो आपका फल कहलाएगा। बीज विकसित कहाँ होता है? तो आपका हो जाएगा बीजांड से, बीजांड से बीज विकसित होता है। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो हम कहेंगे ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन क्या होगा? ईस्ट में। द्विखंडन किस में होगा? तो कहेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सभी में होता है द्विखंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? अगर पपीता हो गया, सरसों हो गया, उरुल हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो हमको एक लिंगी पुष्प का आपका पपीता ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीता। चलिए आगे बढ़िएगा। द्विखंडन में, द्विखंडन एवं बहुविखंडन में से वंशजों को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे अनुजात कहेंगे। पौधों के युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के युग्मक को क्या कहेंगे? युग्मक जो बनेगा तो उसको अंडाणु कहेंगे, सॉरी, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, मिसिंग हो गया। मादा युग्मक को अंडाणु और नर युग्मक को क्या कहेंगे? तो शुक्राणु कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केचुआ उभयलिंगी होगा। किसमें अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो हम कहेंगे ईस्ट में होगा। परागकोश में पाया जाता है क्या चीज? परागकण परागकोश में पाया जाता है। परागकण का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देंगे, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनांग क्या है? तो आपका स्त्री केसर है। कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? तो यहाँ पे ईस्ट में होता है, ईस्ट में। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित, निम्नलिखित में से कौन कौन बैक्टीरिया जनित जनन संचारित रोग है? तो आपका हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस आपका है बैक्टीरिया से। अनुवांशिकता तथा जैव विकास, अनुवांशिकता तथा जैव विकास से हम लोग अब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। चार्ल्स, निम्नलिखित में किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को। चलिए आगे हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। 2 नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या दो, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 1। मेंडल के एकल संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपीय अनुपात क्या होगा? तो आपका 3 अनुपात, लक्षण अनुपात क्या है? 3:1, और जीन प्रारूपीय अनुपात तो क्या कहेंगे हम लोग? 1:2:1, समझे कि नहीं? 1:2:1 कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो ये आपका पृथ्वी का वातावरण अपचायक माना गया था, अपचायक, अपचायक माना गया था। चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, 5 नंबर में क्या लिखता है? संकर नस्ल F1 पीढ़ी में दोनों विपरीत गुणों वाले लक्षण के साथ साथ होते हैं, लेकिन अगली पीढ़ियों में ये लक्षण अलग अलग होते हैं। मेंडल के वर्ण संकरण प्रयोग से निकला यह निष्कर्ष क्या कहलाएगा? तो इसे हम लोग कहेंगे मतलब कि मेंडल का प्रथम नियम, पृथक का नियम, गेमेटो का नियम, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी कहेंगे, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों में अनुवांशिकता, अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है किसके द्वारा? अनुवांशिक विभिन्नता आपका हो जाएगा डीएनए के प्रतिलिपि कारण, परिवर्तन कारण, तो सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अनुवांशिक पुनर्निर्माण सभी हो जाएंगे। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? जीवों का विकास क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे होगा डार्विनवाद। जीवों का विकास क्या कहलाएगा? डार्विनवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहते हैं। जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप, लक्षण प्रारूपीय अनुपात को फिनोटाइप कहते हैं। मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो आपका हो गया अफ्रीका, अफ्रीका आपका उद्भव स्थान है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाक फटाक करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जीव द्रव शब्द, जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीव द्रव शब्द जॉनसन ने किया था। जीन, सॉरी मिसिंग हुआ है जॉनसन, जीन शब्द का प्रस्तुत कौन किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉनसन। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस द्रव के अंग के श्रेणी में आते हैं? तो आपका कहा है समृत अंग, समृत अंग। चलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो आपके मटर के पौधे को चुना था, मटर के पौधे के। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा स्त्रियों में XX पाया जाएगा, पुरुषों में XY, मानव में ऑटोसोम की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो 22 जोड़ी, और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम होता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो आपका हो जाएगा चिंपैंजी से हमारी समानता अधिक रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों को उदाहरण हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? जेनेटिक्स कहते हैं। आर्कियोपटेरिक्स नामक जीवाश्म है, आर्कियोपटेरिक्स नामक जीवाश्म है क्या चीज? तो ये आपका कहा जाएगा रेप्टिलिया एवं एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही। गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कहेंगे हम लोग केंद्रक में पाए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका डार्विन हो जाएगा, डार्विन आपका इसका लेखक हो जाएगा, डार्विन। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का उदाहरण है? तो हम कह देंगे क्या चीज? असमजात अंग है, असमजात अंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण से हम लोग, पर्यावरण से क्वेश्चन करेंगे। अवघटक उदाहरण है किसके? तो अवघटक जो आपका हो जाएगा वह कवक का उदाहरण है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा, सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। चलिए
आगे बढ़ेंगे हम लोग। जीवाणु क्या कहलाते हैं? जीवाणु आपका अपघटक कहलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ घास पुष्प, घास तो गलने वाले होते हैं, घास लकड़ी प्लास्टिक, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जैव अनिम्नीकरणीय, तो प्लास्टिक आपको नहीं गलेगा। फलों के छिलके ये सब गल जाएंगे, तो आपका ख ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ख, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया? भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण तो आपका कुआं हो जाएगा, भूमि पर होने वाले। 6 नंबर में कौन एक जैविक प्रक्रम का अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये आपको हो जाएगा सूखे घास पत्ते सभी, ये अपघटित हो जाते हैं, सूखे घास पत्ते सभी अपघटित हो जाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीवों द्वारा निर्माण होता है, तो शाकाहारी जीवों द्वारा द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होगा, द्वितीय पोषी स्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। शाकाहारी जीवों द्वारा क्या निर्माण होगा? तो आपको हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो ये आपका हो जाएंगे घ, कवक हो सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो शाकाहारी कहलाएंगे, शाकाहारी। कूड़े कचरे एक जगह एकत्र किया कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना कहलाता है, तो इसे हम लोग कचरा प्रबंधन कहेंगे, कचरा प्रबंधन। चलिए कचरा प्रबंधन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जो तो यार इसमें आपका डिजिट के ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी गलने वाले हैं। ओजोन परत है कहाँ पे? तो जो ओजोन परत हम लोग के लिए लाभदायी है। इसका परमाणु संख्या आपका जगह O3 यहाँ सूत्र होता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें होते हैं, और ये सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। चलिए सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। चलिए कितना हो गया क्वेश्चन नंबर आपका? 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ उपभोक्ता है, बाघ कैसा उपभोक्ता है? तो ग हो जाएगा, आपका आ जाएगा तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये एक दिशीय होता है, और प्रत्येक स्तर में 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक आपका हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित कौन उत्पादक है? उत्पादक हो जाएगा यहाँ पे घास, जिसको खाया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेना, ये आपका ये है। कार्य समाप्त होने पर लाइट बल्ब तथा पंखों, ये भी आपके पर्यावरण संबंधित है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, सभी। तो ये आपके सभी हो जाएंगे ऑप्शन। 17 निम्न तो कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपका घ आपका सही। प्राकृतिक तौर पर फुलवारी हम लोग अपने से बनाते हैं, बाकी सभी कृत्रिम है, बाकी सभी आपका क्या हो जाएगा? इसमें कृत्रिम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है कौन? तो ये आपका DDT जो होगा जैव आवर्धन प्रदर्शित करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो घास, गेहूं, बकरी, है तो आपको गलत होगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव, ये सही हो जाएगा। ख, ख आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपका पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपका जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल सभी आएंगे, सभी पर्यावरण। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या आपके 3 हो जाएंगे। निम्नलिखित में किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, तो हम लोग क्या क्या रखेंगे? हरे पेड़ पौधे तो उत्पादक होते हैं, नील हरित शैवाल अपघटक होते हैं, जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो आपके 4 पोषी स्तर को समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? तो ये आपका अपघटक क्या हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, आपके अपघटक हो जाएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से आपके बायोलॉजी के आपके कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? सभी चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिया गया, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। तो मैं जगदीश सर आप सबों का दिल से धन्यवाद देता हूँ लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग दावा के साथ कहेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में डिफिनिट वहाँ पे आपको दिखेंगे। किसी तरह इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट जाइए, और आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स।